नमस्कार सर। सर नमस्कार। जी बोलेगा। ममता मैम या बोले। तो वैसे ही बता दो, बस एक ही कॉम्बिनेशन समझना था कि चार अगर मल्टीपल में हो रहा है तो क्या इफेक्ट करता है। डेट ऑफ बर्थ बताओगे तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा किसका बताना। अच्छा, एक लिख लो, 24 अगस्त 1985। ओके। ये डेट ऑफ बर्थ जैसे आपके पास आ गई है। ठीक है। और घनश्याम जी सर, आप जी लोग सर। आप सब लोग अब मेरे हिसाब से, मेरे पढ़ाने के हिसाब से आप सब लोग अपने नाम के आगे न्यूमरोलॉजिस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। अब विश्लेषण जो आप लोग करोगे, ध्यान रखना, किसी भी चीज का जब विश्लेषण आप करोगे तो पहले बात तो ये देखो उसको कि नंबर जो हमारे पास आए हैं उस नंबर को ग्रिड में आप कैसे पुटअप करोगे। आप पुटअप करो, देखें फटाफट। और फिर मैडम के क्वेश्चन को पकड़ो। एक बार आप लोगों को प्रिडिक्शन करना, ध्यान रखिएगा। उसके हम्म। बाद मैडम के क्वेश्चन को मैं पकड़ूंगा, जो क्वेश्चन कहाँ चल रहा है, जो प्रश्न कहाँ चल रहा है। अभी केवल आपको केवल विश्लेषण करना है। तो एक जनरल प्रिडिक्शन ये जनरल प्रिडिक्शन जो सभी करते हैं, लेकिन हमें वो प्रिडिक्शन करना है जो मैडम पूछना चाह रहे हैं। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ है, मैडम का परिचित हो चाहे काल्पनिक रूप से डेट ऑफ बर्थ हो, ध्यान रखिएगा। ये डेट ऑफ बर्थ काल्पनिक भी हो सकती है, मिलने वाले की भी हो सकती है, लेकिन जैसे मान के चलेगा ये किसी ने डेट ऑफ बर्थ दिया आपको, अब ग्रिड में आ जाएगा फटाफट। आज मुझे सर आपको एक। न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी लेके चलना हाँ। था, मुझे आपको हाउस न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी लेके चलना था, और मुझे आपको नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी लेके चलना था। ये तीनों ही रिजल्ट, चाहे नाम का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे हाउस का हो, चाहे व्हीकल का हो, हमारी कुंडली पे क्या असर डालते हैं, ये चारों को ही लेकर के चलना था। लेकिन एक डेट ऑफ बर्थ अपने पास आ गई है, इसको पहले ले लेते हैं। हाँ बोलेगा इसको। एक, एक, 5, एक आठ, 6, 5 भी है सर, 6, 5। छः पाँच, दो, दो, 8 2 बार है सर, 8 2 बार है, फिर एक 4 है। एक चार। ओके। ठीक है, ये है कुंडली तो इसकी। हम्म। अब ये जो कुंडली आई हुई है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले आप लोग प्रिडिक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा हल्का हल्का कर लीजिएगा थोड़ा, फिर मैं इसको एक्सटेंड करने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा हम कहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ना क्या हमको। आप मान के चलेगा आप पढ़ लो क्या रहे हैं, ममता मैम आप भी इसको प्रिडिक्ट कर लीजिएगा। आप क्या पढ़ रही है, डेट ऑफ हम्म। बर्थ ये आपके पास आ गई, बोलिए आपने दी हुई हम्म। और आपके पास आ गई। आपने इसको क्या प्रिडिक्ट किया, क्या बताया, और बताना क्या चाहिए था। आपने क्या पढ़ा इसको और पढ़ना क्या चाहिए था। ध्यान रखिएगा, न तो यहां मैं दशा के बारे में पूछूंगा आपको, ना मैं वर्षफल के बारे में पूछूंगा आपको। मुझे तो केवल इसको आपने क्या पढ़ा है, सामने वाले की बंदा आया आपके पास, आपको डेट ऑफ बर्थ थी, आपने गेट लगा लिया, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके, मैंने हर चीज आपको सिखाई है। लेकिन आप क्या बताना चाह रहे हो, वो जातक क्या सुनना चाह रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हो, जातक क्या सुनना चाह रहा है, उसके प्रश्न के उत्तर कैसे देने, वो मेथड मैं आपको समझूंगा। ड्यूल नंबर क्या रिजल्ट देता है ये मैं आपको बताऊंगा। कोई सा भी ड्यूल नंबर हो, चाहे वो डबल 8 का हो, चाहे डबल 4 का हो, चाहे डबल 2 का हो, चाहे डबल 5 का हो, डबल 6 का हो, चाहे डबल 1 का हो, ये तीनों अपन अभी से ये सभी नंबर सीखेंगे। तो अभी मैं एक बार इन सबको हटा देता हूँ, ये लो, एक बार तो मैंने ये सभी हटा दिए। ठीक है, एक बार आप लोग पीढ़ी कर दीजिएगा तो मेरे समझ में आ जाएगा आप लोग क्या सीख रहे हो। आज बाकी के नहीं आए, आज सुबह मैडम भी नहीं आए, आज मोनिका मैम भी नहीं आई, आज नेहा मैम भी नहीं आई, क्या बात है आज एंजॉय करें क्या सर्दी का, या उनको मैसेज नहीं है। मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप के अंदर, आप लोग क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को कि क्लास स्टार्ट हो गई है।
सर्दी भी जोर से पड़ रही है ना, तो मैं भी बाहर से आके मैंने कहा क्लास का टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। और फिर आप जानते हो राजस्थानी खाना भी क्या चल रहा है घनश्याम जी सर, है हाँ मक्की की हाँ, रोटी और बिल्कुल कड्डी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आप सर्दी में तो फिर खाना खाने के बाद तो फिर हाँ, खाना बैठना खाने के मुश्किल बाद ही तो है। मैंने कहा गरम गरम खाने का भी आनंद ले लिया जाए, ठीक है जी ना। सर। अच्छा, कड्डी में समझते हैं ममता मैम आप? क्या सर? हमारे यहाँ कड्डी बनती, कड्डी कड्डी में समझते हैं आप? नहीं सर। नहीं समझते? राजन जी आप समझते हैं? हाँ सर, कड़ी ही होता है वो, आप वहाँ पे कड्डी बोलते हैं। आप क्या कड्डी बोलते हैं? हाँ मेरे कड़ी, हाँ वाइफ कड़ी राजस्थान तो से हैं तो मुझे मालूम है। हाँ हाँ हाँ। सर, राजस्थान से तो मैं भी हूँ सर, लेकिन पता अरे नहीं। यार, राजस्थान से हाँ आपको आपको गजब हो गया जब तो फिर। सर, बिल्कुल अलवर कॉर्नर में पड़ जाते हैं, यहाँ दिल्ली विल्ली का ज्यादा असर आता है। अच्छा अच्छा। प्रॉपर राजस्थान का आता नहीं है, हाँ। नहीं तो कड़ी तो सभी जगह चलती हो, जब भी देखते हैं हम्म। देखो वो लोग कड़ी के अंदर कहाँ थे। बोलेगा फटाफट पढ़ी करिएगा, एक एक करके पढ़ी करिए, बताइए फटाफट। सर सर, इनका एजुकेशन पार्ट कमजोर है। जो बेसिक थोड़ा बहुत, मैं आजकल आउट आउट ऑफ टच हूँ, मैं बाहर बिजी रहता हूँ, थोड़ा काम है। एक तो एजुकेशन पार्ट इनका कमजोर है सर, और दूसरा इन पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और ये अपने ड्रीम पूरा करना चाहती हैं। जो आपने बताया था उस हिसाब से 45 के आसपास इनके ड्रीम पूरे होने लगते हैं। 284 का कॉम्बिनेशन है। और हर काम को बड़ी बड़ी बात ही सोच समझ के फिर ये करते हैं। ये इसका ये कैरेक्टर है। और 158 है तो पैसे का रोटेशन तो है, पैसा भी आ रहा है इनके पास, रोटेशन भी फ्लो हो रहा है। अभी तो इतना ही कह पाऊंगा सर अभी। आपने जो बताया जी। सही बताया, उसे गलत बताया, मैं इसे 1% भी सहमत नहीं प्रिडिक्शन। हाँ हाँ। मैं इसके विश्लेषण में 1% भी सहमत नहीं हूँ। नहीं एक बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट ये नहीं बताएगा उसके पैसे का फ्लो क्या है, उसके ड्रीम से उसको कोई लेना। मैंने आपको क्या कहा? जी सर, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, हम तो उसको मेरी क्या। बात सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा? मैं सामने अननोन व्यक्ति बैठा हूँ आपके सामने, ध्यान रखिएगा। मैं अननोन व्यक्ति बैठा हूँ, मेरे बारे में ये मत बताओ मुझे मेरे पास क्या है जो तो मैं खुद जानता हूँ। ठीक है, हम्म, मेरा प्रश्न क्या है, मैं क्यों आया हूँ आपके पास, ये पूछना चाह रहा हूँ बता आपसे। मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे बता रहे हो कि मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। अरे मेरे सपने तो मैं जिंदगी भर ही पूरे होते रहेंगे, चलते रहेंगे। मैं सपनों के लिए आपके हम्म। पास नहीं आया हूँ, मेरे पास ठीक है सर, पैसा है सर उसके लिए बता आपके पास नहीं आया हूँ। सर बताता हूँ सर। एक तो ये अब सेटल नहीं लेकिन है, ये डिस्टर्ब है, एक तो डिस्टर्ब है ये आदमी, है ना। और डिसअपॉइंटमेंट इसमें आ रहा है, किसी वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है ये पता नहीं। हाँ, डिस्टरबेंस इसकी लाइफ में है। और इस और ये कुछ कर नहीं पा रहा है, चाहते हुए कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके, इस प्रकार का कुछ यूज निकाल के बताओ। हम्म, ये जो चीज आ रही है ये उसको सुनो, तक वो अब हम्म। कितना सही कितना गलत वो तो मैं अब देखेंगे अपन। आपने जो और उनके बताया उसका एनालिसिस तो परि, अब करेंगे अपन। लेकिन आप, परिवार में भी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, शायद ये कर नहीं पा रहा है, जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है ये। हाँ अब ये ध्यान रखिएगा, ये मेल है या फीमेल ये हमें मालूम नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो कुंडली दी है ये मेल है या फीमेल हमें मालूम नहीं है, ये भी पता करेंगे मेल है या फीमेल का तो। लेकिन हाँ जी बोलेगा सर, सेकंड बोलेगा। सर, एक तो इनका जो सवाल होना चाहिए वो रिलेटेड टू आइदर लॉसेस और सम लीगल इशू, या फिर कुछ ये नया स्टार्ट किए हैं वो चल नहीं रहा है, और या करना चाहते हैं रिसेंटली। और सर, क्वेश्चन तो इसके अराउंड ही है, करियर एंड या लीगल इशू या हेल्थ, ये तीन चीज़ों में से एक बनता है। ये इसको पकड़ते हैं अपन, ठीक है? जी मैम आप बोलेगा उसको क्या अपन प्रिडिक्ट करें उसको। सर, प्रिडिक्शन मुझे एक्चुअली पता है उसके बारे में, तो मैं कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, नहीं, लेकिन मैं ये हाँ। नहीं कब पता आपको, लेकिन आपको हाँ पता है हाँ क्या ये जो बता रहे हैं दो व्यक्ति बता रहे हैं ये सही बता, थोड़ा बहुत सही बता रहे हैं ये? हाँ। सर, बहुत हद तक तो कहूंगी नहीं सही बता रहे। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं यही हम्म, आप, मैं आपको मैंने पहले कह दिया मैं हाँ। इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये बात मैंने आपको पहले मैंने स्टार्ट में कह दी। जो हम सुनना चाहते हैं, हम्म। जो हम सुनाना चाहते हैं, सामना वाला व्यक्ति हमारे से इंप्रेस होकर कहे नहीं आपका प्रश्न, यू आर राइट,
लेकिन हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड हम्म। नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल इशू है सर, इसका फाइनेंशियल इशू दिखते हैं ज्यादा तो सर, अब पता नहीं। कोई बात नहीं, अब पहले पता कर लीजिएगा, जब भी कोई कुंडली लगाए तो पता कीजिए मेल है फीमेल है पहले। मैम, मेल है फीमेल है? ममता जी फीमेल की है मेल सर, है फीमेल की है फीमेल, सर। यानी मैं बात अच्छा करूंगा अच्छा, फीमेल है कुंडली। तो हेल्थ इश्यूज फीमेल की होंगे जब फिर। कुंडली स्टार्ट हो जाती है, तो अब इसके कुंडली के अंदर इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब ये लड़की है 85 की। अब 85 को अपन देखिएगा, काउंट कीजिएगा कितने तो साल की 29 39 40, 39। 40, 39, 40। है? 39 फिर कंप्लीट हुआ इस साल। 39 कंप्लीट हो रहा है, ये 39। हम्म। अब यहाँ पर एक मैडम से वो पूछ लेते हैं, मोनिका जी से। मोनिका जी मैम, इसके बारे में कुछ बता दो आप, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लास में आ गया? जी सर। हाँ, ये कोई डेट ऑफ बर्थ है, मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे एक बार इसके बारे हाँ में जी। दीजिएगा, इसके क्या पूछना चाह रही है महिला, इसकी जिज्ञासा क्या है, और हम इसको आगे क्या बता सकते हैं। जी सर। सर इनका जो है, सर एक तो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, शुरू से ही बचपन से ही अच्छा है। ये सर इनका वो क्या है? सुनिए सुनिए, नहीं नहीं सर। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ हमें वो चीजें नहीं पढ़नी जो सब जानते हैं। अच्छा। वो चीजें हमें नहीं पढ़नी है जो सब जानते हैं, हमें वो चीजें पढ़नी जो सब नहीं जानते हैं, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर ये महिला 39 ईयर ओल्ड हो जाती है, 39 साल की महिला है, जी। 39 ईयर ओल्ड है। हमें इसके बारे में क्या बताना है कि सामने वाला व्यक्ति कहे कि पंडित जी आप सही देख रहे हो, अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजिस्ट, अब न्यूमरोलॉजिस्ट होकर के आप सही देख रहे हो। उस पर थोड़ा सा हाँ जी। अट्रैक्शन करना, ज्यादा नहीं बताना, क्योंकि ज्यादा जितना बता सके उतना तो बता ही देना। बोलेगा, हम्म। बोलेगा। तो सर इसमें दशा और वर्षफल को कंसिडर करें या उसके बिना वैसे ही? जी, सर आप दशा कर और लीजिए, आप कर वर्षफल को लीजिए, कंसिडर। आपको जो करना है जो कर लीजिएगा, आपको जो सर करना मैंने है। निकाली है दशा और वर्षफल ना, इसलिए पूछ रही थी। आप जो, मैंने क्या कहा, आपका विश्लेषण आपको करना है, मुझे तो कुंडली के बारे में सुनना है। आप दशा निकाले, अंतरदशा निकाले, डेज निकाले, मंत्र निकाले, आपकी इच्छा हो तो निकाले, चाहे वो निकाले नहीं, किसी भी मेथड से कीजिएगा, मुझे तो बताइएगा इसका क्या हो रहा है। ठीक है सर। इनके पास जो है मतलब ये कह सकते हैं, इनके पास जो है प्रॉपर्टी वगैरह होगी और ये आगे भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें ये इनको फायदा फीमेल ही है, होगा। ये फीमेल है। अच्छा, तो सर इनके नाम पे जरूर होगी, और इनके नाम पे अगर ली जाए तो फायदा जरूर होगा। अगर इनके हस्बैंड इनके नाम पे लेते हैं तो उसमें फायदा जरूर होगा। ठीक है। और सर इनके मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल वगैरह तो काफी है, कि मतलब मेहनत इन्होंने बहुत करी है, और करती भी होंगी, अभी कंटिन्यूटी में भी करती होंगी, क्योंकि खाली बैठने वालों में से नहीं है। कहीं ना कुछ ना कुछ लगी रहती हैं काम करने में। और शायद उस वजह से मतलब थोड़ा सा ये परेशान भी रहती हैं, या कह लें कि हम थोड़ा सा डिप्रेशन में रहती हैं, या उस चीज को लेके कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है, तो उस पार्ट पे इमोशनल ज्यादा हो जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा इस तरह की परेशानी होने लग जाती है। और वैसे सर जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड कहें तो वो इनका अच्छा ही है, क्योंकि इनके नाम पे एफडी वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह इनके नाम पे हो भी सकती है। इनके फादर की साइड से आए या इनके नाम पे कोई ली हो, तो इनका पीछे से वो बैकग्राउंड अच्छा है। और लीडरशिप इनकी क्वालिटी अच्छी है, सबको साथ में लेके चलने वाली हैं, सबको साथ में लेके चलती हैं। और कोई भी काम हो तो अपनी मनवाने की हिम्मत रखती है, कि हाँ भाई, कि जैसा मैं कह रही हूँ वो चीज फॉलो हो।
ममता में थोड़ा बहुत पास में बताया इन्होंने कि बिल्कुल ये भी ऐसे ही चल रहा नहीं नहीं सर, काफी हद तक सही है मैम का ना, मोनिका मैम का। है। हाँ। हम्म। क्या बात है, मैम मैम के साथ मिलकर के पॉजिटिव होगी, जेंट्स के साथ मिलकर के पॉजिटिव नहीं हो रहे हो आप। क्या हाँ, बात है। घनश्याम सर ने बोला कि एजुकेशन कम है, वो ऐसा नहीं था, एजुकेशन ठीक है। हाँ। देखिएगा, मैंने आपको पहले कहा कि हमें उन विषयों पर नहीं जाना है जो विषय वो उसके द्वारा लेफ्ट कर गए। ठीक है, एजुकेशन उसके द्वारा लेफ्ट हो गया। 3 साल पहले के इसके चाइल्ड बर्थ हुआ क्या? सर 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स हो गए, तो 3 साल पहले क्या हम्म। हुआ था? 33, 33 when she's 33। 34 35 पे उनका बेबी का बर्थ हुआ है। हाँ। उसका टाइम पीरियड भी अभी निकाल के बताऊंगा कि कैसे अपन देखते हैं बेबी का बर्थ, है ना। उसका टाइम पीरियड अभी निकालेंगे कि बेबी का बर्थ किस टाइम हुआ, जो बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा आराम से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अभी तो अपन ये देखते हैं आपका जो क्वेश्चन था कि जब नंबर रिपीट होता है तो क्या रिजल्ट देता है। जी सर। प्रश्न यही है ना कि रिजल्ट रिपीट होता है तो क्या रिजल्ट देता है। अब मैंने आपको 2 चीज बताई हम्म। कि नंबर 8 एंड नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 4, ये जो रिपीट होते हैं इनमें से मिटा दो इनको। ठीक है, करते हैं। अब हम समझते हैं, यहाँ पर जो नंबर आता है 288 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज बहुत क्लियर है। एक तो नंबर आया कहाँ से, बाई बर्थ नंबर है, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता। ध्यान रखिए, बाई बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दशा और अंतरदशा में आता है तब प्रॉब्लम खड़ी करता है। बाई बर्थ में तो चाहे 888 हो, चाहे 4 टाइम 8 हो, चाहे 5 टाइम, जितने भी नंबर आएंगे वो सब पॉजिटिव चले जाएंगे। ध्यान रखना, उसमें हमें उसको छेड़छाड़ नहीं करनी। वो तो परमपिता परमात्मा ने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया आपने हमारे पास। उसकी लाइफ में जो घटित होना है, जो घटनाएं होनी हुई, वो घटनाएं कहीं नहीं जाएगी। घटनाएं उसके लाइफ में घटने वाली वाली वो कहीं नहीं जाएगी। आप इसको बढ़ा सकते हैं ना, इसको कम कर सकते हैं। हाँ, उस घटना का टाइमिंग आप निकाल के बता सकते हैं। हम टाइमिंग कौन सा बता सकते हैं, या तो पॉजिटिव बता सकते हैं और या नेगेटिव बता सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं आपके साथ ऐसा हुआ, उस जगह हाँ पंडित जी ऐसा हुआ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ, हाँ पंडित जी ऐसा भी हुआ मेरे साथ। यानी हम पॉजिटिव भी बता रहे हैं, हम नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि हम उसकी बता तो दिया, लेकिन हम उसकी क्या कर नहीं कर सकते हैं, हेल्प। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम हम कर तो कुछ ही नहीं रहे ना। भाई आप, कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है और आपके पास आया, बोल आपने उसको पूछा बंदा बीमार है, उसने कहा हाँ पंडित जी बीमार है। उसकी बीमारी आपने बता दी, इसकी बीमारी है, उसने हाँ पंडित जी बीमारी यही है। उसका डॉक्टर का इलाज चल रहा है, उसे हाँ डॉक्टर का इलाज चल रहा है। आपने डॉक्टर चेंज कर दिया, उसे हाँ डॉक्टर चेंज कर दिया, उससे बातों में हाँ कर रहा है। अब वो भी कह रहा है, फिर आपने कहा उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। उसने कहा, वो कहा तभी तो मैं आपके पास आया हूँ पंडित जी, इतनी देर के आधे घंटे से आप जो किताब पढ़ रहे हो, ये किताब मेरे किसी काम के लिए, मैं और डिप्रेशन में चला गया आपके पास आकर के। आप तो प्लीज मेरे को ये बताइएगा, मुझे उस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये बताइएगा मुझे क्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्थिति यहाँ देखिएगा कि जो नंबर आपका जो प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न ये आ रहा है कि यहाँ पर जो 88 है कुंडली में आ गया। अब मैडम का 4 नंबर चल रहा है, ये 4 क्या 4, या ये 8 चल रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है। मैडम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी 88 आता है वो कुंडली को पॉजिटिव ऐड करता है। 44 आता है वो भी पॉजिटिव करता है। अब प्रश्न है कि ये 88 क्या पॉजिटिव करेगा, ये 4 क्या पॉजिटिव करेगा। नहीं सर, ये 88 तो पहले से ही है, आया थोड़ी पहले से हाँ, ही है 88। नहीं मैं ये तो कह रहा हूँ, ये तो पहले से है ना, ये आया है, 4 आया, अभी 4 चल रहा है उसका। हाँ सर, मैंने कैलकुलेट किया तो उनके पिछले साल से
मतलब पिछले साल की भी अंतर्दशा भी 4 की चल रही थी, तो 444 हो गया था। मतलब अब उनकी 1 की दशा स्टार्ट हुई है इस साल से। 8 की। तो नहीं नहीं अब सर, 1 वन, की हुई है, अब 1 की हुई है अब इस साल। 4 and 1 मतलब। हाँ, पिछले साल 4 की अंतर्दशा थी, वर्षफल था मतलब। जब कभी भी कोई भी नंबर रिपीट होता है तो ध्यान रखिएगा उसकी वैल्यू कम कर देता है, लेकिन यहाँ पर नंबर 8 और नंबर 4 वे स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखिएगा। बाई बर्थ आया है, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। 888 है तो भी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि उसकी लाइफ को इंप्रूवमेंट करना, 888 के बाद यदि 48 हो जाता है तो उसकी लाइफ का क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब वो टर्निंग पॉइंट तो हो गया, ये तो हम सब जानते हैं, आपको हो गया सर, हमें मालूम है टर्निंग होगा क्या। ये 1 था, ओके था, 2 हो गया, अब प्रॉब्लम खड़ी होगी, 3 हो गया, अब क्या करेगा। ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन जिसको अपन कहते हैं यात्राएं। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि जिस हेडक्वार्टर पे बंदा रह रहा है उस हेडक्वार्टर से कितनी डिस्टेंस पे आदमी जा रहा है, लेकिन जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन उसको उसका जो कार्य क्षेत्र है उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ये कार्य क्षेत्र जहां काम कर रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, वो लेफ्ट करना चाह रहा है इसको, तो मैं परेशान हो गया हूं यहाँ पर। वहां पर भी परेशानी होगी, परिवार के अंदर भी परेशानी हो जाती है, ये प्रॉब्लम ध्यान रखेगा। ये जहां ज्वाइनिंग है वहां पे प्रॉब्लम खड़ी करेगा, जहां आदमी रह रहा वहां पर भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। आप इसकी प्रॉब्लम इसके हस्बैंड से भी हो सकती है, इसकी प्रॉब्लम उसके परिवार के अंदर भी हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम खड़ी करेगा, अब कब तक करेगा, 1 ईयर ओनली, 1 ईयर के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ना वो यहां खुश है ना वहां खुश है, दोनों जगह खुश होने की वजह से उसको क्या होता है, मेंटली भी हो चाहे शारीरिक रूप से हो, ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है उसको। अब वो बंदा चाह रहा है कि मैं इस चीज को या तो लेफ्ट कर दूं जॉब को, या तो जॉब छोड़ देता हूं मैं, या मैं नया जॉब जो है चालू करूं। अब नया चालू करूं तो ये जब जाएगा तब चालू होगा, ये जाएगा तब चालू होगा। अब क्वेश्चन यहां पुटअप हो रहा है कि उसका जॉब उसके पास में लग जाए या दूर लग जाए, ये डिपेंड करेगा उसके रिज्यूम कब भेजा है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ कौन सा है, अगस्त है ना जून है, अगस्त। अगस्त, अगस्त तक ये प्रॉब्लम उसकी रहेगी। लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी उसके पास आनी बाकी है, एक और बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। वो गवर्नमेंट पे कोई अप्लाई किया है क्या उसने कंपटीशन के हिसाब से। नहीं सर, जैसे अभी आप बता रहे थे ना, काइंड ऑफ वैसी सिचुएशन हो रही है कि लास्ट 1 ईयर से मतलब नहीं, शायद जॉब की वजह से, हाँ, मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा आप मेंटली, हाँ। बोल बोल पहले आप बोल लीजिएगा। हाँ, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होता है बंदा की, मन हो नहीं हो रहा है, उससे हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है। अब वो कंटिन्यू हो गया, जब चाहे दशा चेंज हुई लेकिन वो जो कंटिन्यूएशन हुआ था पिछले साल का, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अब दशा 1 की आएगी तो वो उसको कैसे तुरंत ही चेंज हो जाता है, जैसे उसका माइंडसेट और हेल्थ इश्यूज, क्योंकि वो तो स्टार्ट हो गए पिछले साल से। ये प्रश्न आपने आंसर बोला ने, ये बात हम्म। हमारी जो टीम है जो न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं उनको मैं हजारों बार पढ़ा चुका हूँ, हजारों बार, नहीं बोल पाए ना, इसलिए तो न्यूमरोलॉजिस्ट को मैंने क्यों कहा कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं, सब कुछ बता चुका हूँ, ये इनको बोलना था, नहीं बोल पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो आप। मुझे भी गुस्सा आता है कि हम लोग इतना पढ़ लेते हैं बार बार। मैंने आपको क्या कहा, हजारों प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जातक के पास हजारों प्रश्न, हजारों। वो आपसे एक प्रश्न के बदले 1000 प्रश्न आपके दिमाग में खड़े होने चाहिए, जातक 1000 में से कौन सा पूछ रहा है। समझ मेरी बात को, जब सामने वाला व्यक्ति बैठता है, आज मैं आपको बताऊं, एक बंदा मेरे पास आया था आज दिन में 6 बजे, उन्होंने ऐसे पूछा, पंडित जी ये तो सब बातें सही है, तो सभी पंडित ऐसे जवाब देते हैं, ये तो कोई बड़ी बात आप नहीं बता रहे हो, इसमें क्या, दो महिलाएं थी वो, तो कुछ ऐसा चीज बताओ। तो अब
प्रश्न था, फीमेल थी वो, शी इज अबाउट 52 55 के आसपास होगी वो दोनों। तो बोले कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मुझे विश्वास हो। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन तो उसका पुटअप था। अब उसने किसने क्या, उसने क्या कि आप ऐसी चीज बताओ जिससे मालूम पड़े। हर चीजें तो ये तो हम तो सभी पंडितों के पास जाते हैं, सही बताइए। मैंने कहा आपका हस्बैंड एंड वाइफ ये रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। उसमें मैं तो शौक हो गया, मैं तो देखने लगी 2 मिनट तक, आप क्या कह रहे हो आप। मैंने कहा मैंने लिखा जो सही लिखा है। वो सामने कोई फीमेल बैठी थी, उसको लगा कि ऐसे कैसे बात करें। मैं कहा नहीं बिल्कुल सही कर रहा हूं। आपने पूछा ना कि क्या हो सकता है, मैं कहा ये पर्सनल चीज भी अभी आप हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स। उसने कहा यू आर राइट सर, 5 साल हो गए मेरे। तो वो प्रश्न जो पुशअप पुटअप, जब चैलेंज वाली बात आती है, जो मैंने अभी आपको आप दो स्टूडेंट को ही कहा, मैंने क्या कहा, आप ऐसी चीज बताओ जो इस डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई हो रहा हो, वही तो बताना आपको। अब ये जो आप जो बता रहे हो ये चीजें तो इनको पहले बतानी थी, राजन जी बतानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, बोलिए यस और नो। हाँ जी सर। ये तो फिर हाँ, ये एग्जामिनेशन मैम आपको बता क्या बताना रही चाहिए, है नहीं बताना चाहिए था। सर? ये मैम बता क्या रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कह क्या रही है? ये साफ साफ क्लियर कट नहीं बोल रही है, गोल गोल घुमा रही है बातों को। ये को जाते तो गोल घुमाए, ये तो घुमाएंगी। नहीं नहीं सर, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब आप क्लेरिफिकेशन किसी चीज का दे रहे हो तो पहले ये स्पष्ट कर दें कि सब ये स्टेप वाइज ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, वो क्यों हुआ, यूं बताना चाहिए। मतलब दो दो शब्द निकाल के फिर चुप होना, फिर 2 शब्द निकाल के फिर चुप होना, ये समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनिएगा, इनका कोई लेना देना नहीं, इन्होंने तो डेट ऑफ बर्थ दी बस। नहीं प्रिडिक्शन तो नहीं हमको सर, करना है नहीं। ना, अरे सर विश्लेषण वो हमको बात नहीं है। करना है सर। तो फिर क्वेश्चन तो नहीं बताया ना कि प्रश्न ये नहीं है, तब बताएंगे, प्रश्न तो बताया ही नहीं। नहीं बताएंगे ना, क्वेश्चन हमको पुटअप करना, क्वेश्चन ही आंसर भी हमको देना। क्वेश्चन आपका ये और उत्तर आपका ये है, ये क्यों देंगे प्रश्न, ये मुख्य प्रश्न हो रहा है आजकल। आजकल व्यक्ति ध्यान रखेगा, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कटु कटु सत्य समझ लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जातक सीधा आके बोलेगा पंडित जी बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है, बस आप बताइए नहीं सर, ये प्रश्न तो क्या है। नहीं सर, ये ऐसा ठीक नहीं। ऐसे होता है ही साफ सर, पंचांग जी होता है। सर डेट ये होना चाहिए, ये डेट दे दी सर, और फिर साफ पूछें कि सर मेरी समस्या ये है, अब इसका क्या प्रॉब्लम, क्या समाधान है। वो क्लियर कट बात हो। अब सर क्लियर कट बात हो ही नहीं रही है, अब क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ। अब मैं आपको ये अब मैं दूसरे टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ। हम लोग जो अब पढ़ रहे हैं, मुख्य प्रश्न पढ़ रहे हैं, यानी मेरे मन में क्या चल रहा है, पंडित जी आप बताइए मेरे मन में क्या है, उसका उत्तर क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ यहां लिख दी मैंने, बस इस डेट ऑफ बर्थ से ही आपको प्रश्न को पढ़ना है, और इसी डेट ऑफ बर्थ से प्रश्न का उत्तर आपको बताना सामने वाले को, जैसा कि अभी मैंने बताने का प्रयास किया, जैसा कि बताने का प्रयास किया, और यही आपको बताना है, इसके प्रश्न ये चल रहा है। अभी डिसअपॉइंटमेंट है, ये जरूर है। अब लेकिन हाँ, क्वेश्चन है क्या, मैं तो अभी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है क्या। क्वेश्चन मैंने क्या कहा, 2 चीज है, डिस्प्यूटेड इन जॉब एंड डिस्प्यूटेड इन फैमिली। हाँ, तो डिसअपॉइंटमेंट तो सर बताया था, डिसअपॉइंटमेंट है इनके, वो तो शुरू से बताया। यू आर राइट सर। मैं कह रहा हूं अब जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, अब जो प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न इस बात पे आ स्टेबिलिटी रहे हैं। नहीं सर, स्टेबिलिटी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। 2 क्वेश्चन तो इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, तो हाँ, इसमें कोई बात ही नहीं है। मैंने दे दूं तो सुनिए आप। अब जो प्रश्न आएंगे, 4 व्यक्तियों के बीच में आदमी आ गया, अब वो 4 आदमी को प्रश्न बताना नहीं चाहता और उत्तर भी सुनना चाहता है। वो 4 व्यक्ति उसके हैं, उसने कहा पंडित जी मैं तो बर्त बताइए मेरे प्रश्न क्या है। उसने बोला प्रश्न बताइए। आपने कहा प्रश्न बताओ, प्रश्न आप ढूंढ करके बताओ, मुझे उत्तर चाहिए, बात खत्म। क्या कहा उसने, प्रश्न आप ढूंढिएगा और मुझे तो डायरेक्ट उत्तर बताइएगा। अब आपको होगी डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर है यहाँ पर। आपने कहा डिसअपॉइंटमेंट है, यू आर राइट, ठीक है कहाँ, जॉब एंड फैमिली, बस उसका और कोई प्रश्न नहीं उस स्टेज का। बस ये आपको बताना भाई तेरे जॉब और फैमिली के अंदर जिसको ये डिस्टर्बेंस चल रहा है, अब उसको मिट आउट कैसे किया जाए। अब प्रश्न आता है कि उस चीज को मिटा, चीज आपने बता दी,
ये दोनों चीजें मैम यही है ना? सर मेरा ये है कि उनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, अब वो दशा खत्म हो गई, अंतरदशा। हाँ तो हाँ, फिर प्रश्न अब तो उस उसी से पे क्या रिलेटेड है। होगा अब नहीं। हाँ जी सर। ठीक है, अब प्रश्न अब ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपने बता दिया, अब इनका उत्तर आ रहा है हेल्प मांग रही है। प्रश्न आपने पढ़ लिया, उत्तर आपने देख लिया, अब थर्ड आ रहा है हेल्प। ये हेल्प आएगी, इस हेल्प में आपको बताना है, ये हेल्प हमसे चाहिए। अब ये हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग का कौन सा आ रहा है, अगस्त, जी सर। हमें अगस्त आ रहा। अब अगस्त हम्म, आने से पहले और हमें ये बताना कि इस बंदे को करना क्या है, इस बंदे को करना क्या है। अब यहाँ पर 1 4 आ गया, 2 4 आ गया, 3 4 आ गया। ध्यान रखिएगा, इस 4 का एक 6 यहां पर भी है, 6 की ढैया इस पर क्या प्रभाव डाल रही है, और 1 की ढैया इस पर क्या प्रभाव डाल रही है। ऐसा सो या तो 5 है ना, जी सर, हाँ यहाँ 5 है। 1 की ढैया इस पर क्या प्रभाव डाल रही है, और 5 और 4 का क्या रिजल्ट आ रहा है, जो मैडम ने बहुत अच्छा बता दिया। मैडम ने बता दिया कि मैं पॉसिबल हेल्थ इश्यू उसका बना, हेल्थ इश्यू तो इसका मिट आउट कर देंगे मैडम, बहुत जल्दी मिट आउट कर देंगे, बहुत शानदार कर देंगे। जी। और कौन सा, बस दो ही है, बस इस 4 के ऊपर तो ये दोनों ही डाल रहे हैं। ठीक है, एक बार ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा मैं इसको, ताकि आपको क्लास को थोड़ा और वेट और ले लेता हूँ इसको, हमारे पास समय भी। ये जब तक 4 नहीं जाएगा मैडम, जब तक 4 नहीं जाएगा तब तक प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। अब हमारा ऑप्शन या तो 4 को बढ़ा दिया जाए, या नहीं 4 सर, को, अब क्या हुआ है कि इस अगस्त तक उनका 4 खत्म भी हो गया। ठीक है, ये अंतरदशा खत्म हो गई, ये अब एक की ओके, कोई अंतरदशा बात, स्टार्ट हो गई। हो गया ना, हाँ, ओके। लेकिन अब वो असर जो हेल्थ का था वो तो रह ही गया। मैं उस मैं बिल्कुल बहुत क्लियर करूंगा, बहुत ही क्लियर हम्म। करेंगे, उसका रेमेडी भी अपन ले लेंगे अभी, 2 मिनट में रेमेडी ले लेंगे, इलाज भी कर देंगे उसका। अब ये आप लोगों ने लगाई, अब नंबर कौन सा आ गया, 1 आ गया, 1 डबल वन हो सर, डबल वन हो गया। डबल 1 हो गया। अब डबल 1 हो गया, ये मैनेज हो गया। 4 4 तो मैनेज हो गया ना, हम्म। ये 4 भी चला गया है, सिंगल रह गया यहाँ पर। नहीं नहीं, डबल 4 है अभी तो, हाँ। ठीक है, सर ये मैनेज दशा कर 4 की देगा दशा तो का लास्ट ईयर है ये, है। हम्म। 4 की दशा का ये लास्ट ईयर है। ओके, यानी अब ये तो हमको हमने मैनेज कर लिया, यानी कुंडली ने अपने आप मैनेज कर लिया। अब यहाँ पर आ गया अगस्त के बाद 1, तो अगस्त से सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना हो गया। अब इनका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि अब इस बंदे को करना क्या है। अब नंबर 1 आ गया। अब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल क्या कि जिनकी उम्र 39 ही है, और गवर्नमेंट ने भी जो उम्र बढ़ा रखी है वो 45 के आसपास फीमेल की कर रखी है। ठीक है, कोई सरकारी नौकरी के अंदर इंटरेस्टेड है, या प्राइवेट के अंदर इंटरेस्टेड है, या आदमी अपना खुद का जॉब स्टार्ट करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये महिला ये चाह रही है कि ये या तो खुद अपना खुद का काम स्टार्ट कर ले, घर पे कोचिंग क्लास स्टार्ट कर सकती है, मे बी पॉसिबल, या ये महिला चाह करके अपना एक नया जॉब स्टार्ट कर सकती है। क्या उसने रिज्यूम भेज देखा क्या मैम, सर या वो उनका खुद का ही कुछ सोच रहे हैं कि हाँ खुद का ही कुछ। हाँ। आगे दोनों प्रश्न आ गए ना मेरे पास। हम्म। घनश्याम जी सर आए, जी। तो आए अब नहीं सर आप, इतनी देर बाद अब आए जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है सर, तब आए। क्वेश्चन तो आ जाएंगे अपने आप, अपन ने पूछे नहीं। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पूछना नहीं है, प्रश्न भी अपन को ही बताना और उत्तर भी अपन को ही देना। यदि आप प्रश्न पूछोगे, आपका प्रश्न क्या तो उत्तर क्या देंगे हम। यदि आप प्रश्न पूछ लोगे तो आंसर क्या दोगे, हमें तो प्रश्न पूछना ही नहीं ना। प्रश्न भी हम ही बताएंगे कि आपका प्रश्न ये है, और उत्तर भी हम बताएंगे आपका उत्तर भी ये होगा। हाँ तो सर सर मेरा तो कह रही है कि ये 1 से एजुकेशन तो कंप्लीट नहीं होती, केवल 1 होने से एजुकेशन पूरी मान लेंगे, इसकी हायर एजुकेशन है पूरी। मैंने क्या कहा, हमें तो एजुकेशन में जाना ही नहीं है ना सर, हमारे क्या काम है नहीं एजुकेशन। सर,
सर इसलिए मैं मान रहा हूँ कि जैसे अपना पर्सनल काम करेगी, पर्सनल एक अपना एम्पायर खड़ा करेगी या करना चाहती है, तो उसके लिए कोई एजुकेशन तो होगी। एजुकेशन कम है या क्या है, इससे कुछ नहीं। मैंने आपको क्या कहा, हमें उस विषय में जाने ही नहीं। ना तो इस बंदे का प्रश्न ये है, हमारे एजुकेशन से क्या काम, आदमी एजुकेशन मत करो। हमें इससे कोई लेन देन है कि एजुकेशन करो नहीं करो, ये पढ़ा तो सकती है ना अपने घर पे। ये साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, हमें क्या काम है। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं साइंस पढ़ी लिखी है। इससे सर मन से पता चलता है कि ये पढ़ा लिखा बंदा है जो भी है। ये ग्रेजुएट है, लड़की अच्छी पढ़ी हाँ लिखी, अच्छी पढ़ी हाँ लड़की तो लड़की। हाँ ग्रेजुएट घनश्याम जी 9 भी तो आएगा ना दशा में कभी? वो सर जब आएगा तब आएगा ना, वो तो आ चुका सर आ पहले ही। चुका है ना, मतलब निकल चुका है ना हाँ कभी? हाँ, मैं वो तो निकल। हम लोग क्या कभी वो पुरानी चीजों पे चल रहे हैं, हमको मैंने आपको क्या कहा, जब उम्र निकल जाती है तो पुरानी चीजों को छोड़ दो, पुरानी चीजों को छोड़ दो, पुरानी चीजों मत पढ़ो आप तो नए प्रश्न पुटअप इसके मैंने आप, अब हमको विषय को छोड़ना कि हमें तो ये पकड़ना है कि हमारे पास आया क्यों, ये हमारे पास क्यों आया, क्यों बैठा हमारे पास। हमने कहा इस पर्पज से बैठा हुआ है, इसका आंसर ये है, आप उसको कह दीजिएगा मैडम ओके, काम हो जाएगा, जो भी आप करना चाहे तो कर दीजिएगा, उसको आंखें बंद करके कर दीजिएगा, काम हो नहीं सर, जाएगा। क्वेश्चन ये कि हेल्थ पे जो असर हुआ है वो कैसे मतलब ठीक होगा, वो मतलब वो तो रह गया। वो एलोपैथी की मेडिसिन से होगा, ये भी नोट करो आप, एलोपैथिक? एलोपैथी की मेडिसिन से। सर जिस तरह से डिसअपॉइंटमेंट आया है, परेशानी हुई है, वो जिस स्टेजेस में परेशानी हुई है उसी स्टेजेस में ही हेल्थ इशू ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएंगे समय के हिसाब से, क्योंकि अब 1 नंबर आ गया तो वो कर देगा धीरे 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 धीरे। ये जब से 4 नहीं सर, नंबर मैं आपको लाइव बता रही हूँ, दैट मैम मीन्स कि उनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है ममता कि जी 1 नंबर आते ही हेल्थ चला क्या गया। इशू है ये बता सकते हैं? मेरी बात मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा सा सुनिएगा, हेल्थ, मतलब लेडीज की जो भी आप कंसर्न मान लो धीरे धीरे। इसको मैं आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। ऑफ मैं नहीं क्या बोल कर रहे एक हैं एक सर। मिनट एक एक करके क्वेश्चन लेंगे अपन, सारे मीट आउट कर देंगे, 1 बाय 1 के मैं सारे क्वेश्चन मीट आउट कर दूंगा।